Good morning students, welcome to online classes. In last class we study about physical character of alcohol, and in physical character of alcohol we study physical state, color, smell या odor, और उसके बाद poisonous nature और फिर boiling point. In physical character of alcohol, today we start solubility in water. Solubility in water. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो वाटर में सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे. विच ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली. यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं. अब देखिए यहां अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल, और अपन सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं वाटर में, तो ये ले लिया वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे मॉलिक्यूल है वो एकदम से क्लोजली आ जाते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. तो देखिए ये ऑक्सीजन अल्कोहल की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, और ये ऑक्सीजन वाटर की हो गई. अब इन बोथ ऑक्सीजन के बिटवीन आ रहा है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन किसका है, अल्कोहल का है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो अल्कोहल का है. अब हाइड्रोजन अल्कोहल का है इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए अल्कोहल है. Alcohols are completely dissolved in water. तो अल्कोहल वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं उसमें हाइड्रोजन अल्कोहल का होता है ना, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए अल्कोहल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं किसमें, वाटर में. अब अपन अल्कोहल की जो सोल्युबिलिटी है वाटर में उसका कंपैरिजन करेंगे इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर के साथ. ईथर एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं. ये ईथर के मॉलिक्यूल ROR, और ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O. ठीक है. अब ईथर है वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, लेकिन
यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज इथर का जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, उस पे हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसमें हाइड्रोजन किसका पार्टिसिपेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का। तो देखिए इथर ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन, इनके बिटवीन हाइड्रोजन आ रहा है और ये हाइड्रोजन किसका है, वाटर का। ये हाइड्रोजन ऑफ वाटर, इस टाइप से इथर मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर का है, इथर का नहीं है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इथर नॉट completely dissolve in water। इसलिए इथर है वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। तो जैसे अपन ने बॉइलिंग पॉइंट के लिए एल्कोहल एंड इथर का कंपैरिजन किया था, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, उसी टाइप से अपन ने वाटर में सॉल्युबिलिटी है उसके लिए भी दोनों का कंपैरिजन किया है। इन दोनों का क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल है वो तो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं और इथर है वो वाटर में सेमी डिजॉल्व होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। तो इसका आपको आंसर ऐसे ही देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ दोनों बनाते हैं, एल्कोहल भी बनाता है, इथर भी बनाता है। लेकिन एल्कोहल जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है उसमें हाइड्रोजन किसका होता है, एल्कोहल का होता है, ठीक है, इसका पर्सनल हाइड्रोजन होता है ये, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए एल्कोहल और वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं। जबकि इथर वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं उसमें हाइड्रोजन इथर का नहीं होता, बिकॉज इथर के फंक्शनल ग्रुप पे हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का होता है। इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए इथर है वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, इस टाइप से आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए, अब अपन वाटर में सॉल्युबिलिटी है उसका ऑर्डर देखेंगे एल्कोहल के डिफरेंट मेंबर्स के बिटवीन। तो देखिए इसके लिए ये कनेक्शन यूज लेंगे अपन, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू size of hydrocarbon chain and size of hydrocarbon chain is directly inversible to solubility in water। तो देखिए एल्कोहल के डिफरेंट मेंबर्स का जो अपन वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर करेंगे उसके लिए ये कनेक्शन यूज आएगा कि जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन चेन है उसका साइज इंक्रीज होता है, और हाइड्रोकार्बन चेन का साइज इंक्रीज होने से वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए
हाइड्रोकार्बन चेन का साइज इंक्रीज होने से सोल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी? बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर से रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी जो वाटर से दूर भागते हैं। ठीक है ना, तो जो वाटर से रिफ्लेक्ट होते हैं, वाटर से दूर भागते हैं, वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली 2 एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इक्वल। देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट में ओनली 2 एटम होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली 2 एटम है और कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है ना, बहुत ही कम डिफरेंस होता है इनमें। अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एंड हाइड्रोजन की इक्वल है, इसलिए जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है? नॉन पोलर। इसलिए ये डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं उसमें ओनली 2 एटम होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए ये नॉन पोलर पार्ट होता है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये नॉन पोलर पार्ट होता है, इसलिए ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता। इसलिए हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। इसलिए हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन का साइज है वो इंक्रीज होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज इंक्रीज होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए इस कनेक्शन के बेस पे उस एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? मिनिमम हो। ठीक है ना, तो देखिए डिफरेंट एल्कोहल लेते हैं अपन, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये एल्कोहल ले लिया अपन ने। मेथेनॉल, एथेनॉल,
प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब अपन इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप इन सभी में, क्योंकि ये ऑल मेंबर क्या है, अल्कोहल है, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो सारे ही करेंगे, है ना। लेकिन अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, उसका साइज इंक्रीज होगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज इतना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2, हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज इंक्रीज हो गया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज और इंक्रीज हो गया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज और इंक्रीज हो गया, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी मेथेनॉल की, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉल है। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है डिफरेंट अल्कोहल्स का। अब देखिए अब देखो अल्कोहल्स के जो आइसोमर मेंबर हैं वहाँ पे अपन वाटर की सॉल्युबिलिटी देखेंगे, तो ये डिपेंड करेगी ब्रांचेज पे। एंड ब्रांचेज आर डायरेक्टली proportional to solubility in water due to decreasing of हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो जो अल्कोहल्स के आइसोमर मेंबर्स हैं उनमें अपन वाटर की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, तो वो ब्रांचेज पे डिपेंड करेगी, और जो ब्रांचेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर के। अब देखो लास्ट क्लास में अपन ने बॉइलिंग पॉइंट किया था, तो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचेज के क्या था, इन्वर्सिबल था।
और अब अपन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ब्रांचेज है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज ब्रांचेज इंक्रीज होगी तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक होता है उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज डिक्रीज होगा, इसलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ब्रांचेज है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए branches directly inversible to size of हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। अब जैसे जैसे ब्रांचेज इंक्रीज होगी हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एल्कोहल के कॉमन फॉर्मूले के बेस पे। कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल CnH2n+2O, यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 4 रख देंगे तो ये आएगा। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अपन 3 एल्कोहल्स बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है N ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकेंड एल्कोहल फॉर दिस molecular formula is isobutyl alcohol, and third member for this alcohol is tertiary butyl alcohol। ठीक है, अब आप देखो यहां पे देख सकते हो कि ये जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल है इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, ब्रांच एब्सेंट है, इसलिए इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे 1 ब्रांच है एज मेथिल मिथाइल, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे 2 ब्रांचेज है तो हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज और डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांचेज इंक्रीज होगी हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज डिक्रीज होगा, जिससे वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस बेस पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में किसकी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, बिकॉज यहाँ पे ब्रांचेज है वो मैक्सिमम है।
और हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज है वो स्मॉल है, इसलिए वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। फिर आएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और मिनिमम सॉल्युबिलिटी होगी एन ब्यूटाइल अल्कोहल की, बिकॉज यहाँ पे ब्रांचेज एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है हाइड्रोफोबिक उसका साइज है वो मैक्सिमम है, इसलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। तो ये अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस है वो बनेंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से स्टडी कीजिए। थैंक यू।